नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। तेलंगाना राष्ट्र समिति के क़याम के आज 18 साल मुकम्मिल हो गए। पार्टी की तासीस की तकारीब रियासत भर में आज धूमधाम से मनाई गई। बंजारा हिल्स में वाक़ पार्टी के हेडक्वार्टर्स तेलंगाना भवन में TRS के कारगुज़ार सदर KT रामाराव ने पार्टी का परचम लहराया और एक जलसे से खिताब किया। इस मौके पर रियासती वज़रा, अरकान असम्बली और पार्लियामेंट के अलावा पार्टी के हज़ारों कारकुन मौजूद थे। ज़िले हेडक्वार्टर्स पर भी पार्टी के कारकुनों ने अपने दफ्तर पर झंडा लहराया। याद रहे कि 2001 में तेलुगु देशम से मुस्तफ़ी होकर के चंद्रशेखर राव ने अलहदा रियासत तेलंगाना की तहरीक शुरू करने TRS की बीना डाली थी और 2014 में मिलाकर अपनी जद्दोजहद को कामयाबी से हमकिनार कर दिया और TRS 2014 और फिर 2018 में रियासत में बरसख्तर आई। कारवान के मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने आज टोली मस्जिद का मुआयना किया और मस्जिद से मुत्तसिल 124 मुरब्बा गज अराजी पर तामीर किए जाने वाले सालार मिल्लत दीनी मदरसे की तामीर के प्लान पर मस्जिद कमेटी के अरकान से तबादला ख्याल किया। अनकरीब इस मदरसे की तामीर का काम शुरू किया जाने वाला है। कौसर मोहिउद्दीन ने टोली मस्जिद से मुत्तसिल खबरस्तान की हदबंदी के मसले पर भी इंडोमेंट डिपार्टमेंट के एतराज़ पर एहतजाज किया और इस तनाज़े की बाहमी बातचीत के जरिए एकसुई पर जोर दिया। उन्होंने इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर पुलिस ईस्ट जोन AR श्रीनिवास से फ़ोन पर बातचीत भी की। इस मौके पर मस्जिद कमेटी के अरकान, मजलिस के कारपोरेटर्स और सरगर्म कारकुन भी मौजूद थे। पुलिस पहाड़ी शरीफ ने एक फार्म हाउस पर छापा मारकर रेव पार्टी करने वाले 18 नौजवानों को 2 लड़कियों के साथ गिरफ्तार कर लिया। मकामी लोगों ने कल रात फार्म हाउस पर शोरगुल और मौसीकी से पैदा होने वाली सूती आलूदगी की पुलिस से शिकायत की थी। तब पता चला कि वहां पर बर्थडे पार्टी मुनक्किद की जा रही है और 2 लड़कियां उलियां रक्स करने में मसरूफ़ थे। धाबे के दौरान शराब की बोतलें और हुक्के के पार्ट्स भी दस्तयाब हुए। पुलिस आगे की तहकीकात में लगी हुई है। रेव पार्टी बोल के चले तो हम पूरा पार्टी था, ACP से और इंस्पेक्टर पहाड़ी शरीफ शंकरయ్య, मीरपेट इंस्पेक्टर यादయ్య, सत्यनारायण एंड बालापुर इंस्पेक्टर सईदुलू, पूरा टीम था वो टाइम पे। वो आवाज़ आए तो देखे तो पूरा रेव पार्टी कर रहा और म्यूज़िक करके डांस कर रहा, वो पूरा न्यूसेंस हो रहा। फिर देखे तो हुक्का सेंटर है, हुक्का है, उसके फ्लेवर भी है और सर्च करे तो उसके पास गांजा मिला और उस थोड़े जनों पी के रहा और पूरे जनों की ले लिया, कस्टडी में ले लिया। पूरा टोटल 18 मेंबर्स है। 18 मेंबर्स का पूरा सेलफोन भी और स्क्रीन सीज करें और 18 मेंबर्स का पूरा वो 5 कार्स है, 4 व्हीलर्स एंड 2 व्हीलर्स है, पूरा सीज कर दिया और गांजा भी सीज कर दिया। ये गांजा ये हुक्का में डाल के पीने के वो सोच का नाम बोल के मालूम हुआ। ये पूरा ये इसका यस रहमान का ये और यम रहमान का, ये दोनों भाई का ये फार्म हाउस है। ये फार्म हाउस में सलमान बोल के उसका सन है। ये सन इसका ये फ्रेंड है ना, नदीम का बर्थडे बोल के इधर आ गए पूरा लोगों आके ये पार्टी कर रहा हूँ। ये पार्टी में तो औरत भी लेके आए। उसका इसमें एक औरत है वो मॉडल है, मॉडल एक्ट्रेस है और दूसरा पूरा जनों के लेके आया, पूरा सीज कर दिया। सीज करके और गांजा सेक्शन में और ये हुक्का सेक्शन में उसको अरेस्ट करें, रिमांड करने का कोशिश कर रहे हैं। सही। और ये मॉडल एक्टर से क्यों लाए जैसे ये जिम का ये नदीम बोल के ये ना, ये जिम का ट्रेनर है नदीम। ये जिम का ट्रेनर है। ये भी ये औरत भी जिम में काम करता, इसलिए वो गुरु बोल के आया। इनके साथ साथ दूसरा औरत भी आया। सर इसमें
तो नहीं है। अब इंटरमीडिएट होने के बाद वो रेस्ट में था। ये किधर किधर के लोग हैं? ये वो हैदराबाद की है, टोली चौक पे। और शालीबंडा अलग अलग प्लेस है, हुमायूं नगर, शालीबंडा, हाँ, नामपल्ली जो सब अलग अलग, राजेंद्र नगर, ऊपरपल्ली, टोली चौकी, अलग अलग। जेएमसी के कमिश्नर दाना किशोर ने माह रमजान से कबल मक्का मस्जिद और तारीखी चार मीनार और उसके अतराफ अकनाफ के इलाकों का दौरा किया। उन्होंने साफ सफाई के लिए माकूल इंतजाम की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि रमज़ान में कचरे की निकासी को अव्वलीन तरजीह देनी चाहिए और हिफ्ज़ान सेहत पर ख़ास तवज्जो दी जाए। उन्होंने मक्का मस्जिद के हाउस की सफाई और वाटर वर्क्स की जानिब से पानी सप्लाई करने का भी तयक़ुन दिया। पुलिस रचाकुंडा ने ज़िले यदादिरी भोंगिर के बोमालारम्मम मंडल के हाजीपुर से गुमशुदा लड़की की नाश को एक करीबी तालाब से बरामद कर लिया, जो कि जुमेरात से गायब थी। 14 साल सरवनी के रिश्तेदारों ने वरंगल हाईवे के पास पुलिस सब इंस्पेक्टर वेंकटेशम के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए धरना दिया। उनका इल्ज़ाम है कि नवी जमात की तालिबा की गुमशुदगी की रिपोर्ट लेने में सब इंस्पेक्टर ने टाल मटोल से काम लिया। इसी दौरान कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा महेश भगवत ने मीडिया को बताया कि सब इंस्पेक्टर का तबादला कर दिया गया है। बताया जाता है कि तालाब के पास बीर की खाली बोतलें भी पाई गईं, जिससे शुबा होता है कि इस लड़की का असमत रेजी के बाद कत्ल किया गया हो। हाथियों को गिरफ्तार करने के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सुरेंद्र रेड्डी की क़यादत में 3 खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। टीआरएस के सीनियर लीडर जी प्रकाश राव को आज रियासत के दूसरे बड़े शहर वारंगल का मेयर मुंतखब कर लिया गया। ग्रेटर वारंगल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के खुसूसी इजलास के बाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर प्रशांत जीवन पाटिल ने मीडिया को यह बात बताई। वो वार्ड नंबर 26 की नुमाइंदगी करते हैं। प्रकाश राव ने अपने इंतखाब के बाद अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि वो शहर में तरक्याती कामों में तेज़ी लाते हुए उन्हें पाए तकमील को पहुँचाएंगे। वारंगल के मेयर एन नरेंद्र के हल्के वारंगल ईस्ट से असम्बली के लिए मुंतखब हो जाने के बाद मेयर का चुनाव नागुज़ीर हो गया था। नवमुंतखब मेयर जी प्रकाश राव ने बाद अज़ां वज़ीर पंचायत राज ई दयाकर राव से भी मुलाकात की और उनसे आशीर्वाद हासिल किया। मौके में मौसमियात के मुताबिक तेलंगाना में अचानक पैदाशुदा गर्मी की लहर मज़ीद 2 दिन तक जारी रहेगी। अजला, निर्मल, आदिलाबाद, कुमारा भीम, आसिफाबाद, निज़ामाबाद, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जगतियाल, जयशंकर, भोलापल्ली, खम्मम, भद्रादरी, कुत्तागुड़म और सिलसिला में इतवार और पीर को भी ज़बरदस्त गर्मी रहेगी। खम्मम और निज़ामाबाद में दर्जे हरारत आज 45 डिग्री को छू गया, जबकि हैदराबाद में दर्जे हरारत 43 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। साबिक वजीर पोन्नाला लक्ष्मैया ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट के पंप हाउस से पानी छोड़ने के काम को टीआरएस की कामयाबी से जोड़ने को गलत बताया। अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि दरअसल ये काम कांग्रेस के दौर में मरकज़ की मंजूरी से शुरू हुआ था। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट की बुनियादी लागत 38,000 करोड़ रुपये थी, जिसे नया नाम देते हुए 80,000 करोड़ रुपये कर दिया गया। शहर हैदराबाद के वेस्ट जोन डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ए.आर. श्रीनिवास ने आज मीडिया कॉन्फ्रेंस में बतलाया कि एसआर नगर पुलिस के लोगों ने आज अपने इलाके में मुतअद्दिद चोरियां करने वाले एक शातिर चोर को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली, जिसका नाम बलवीर सिंह उर्फ बल्लू है और उसके पास से 500 ग्राम सोने के जेवरात, एक एक्टिवा मोटरसाइकिल और एक लोहे की सलाख बरामद कर जब्त कर लिए। बताया गया है कि ये चोर दिन की औकात में मुकफ्फल घरों को अपना निशाना बनाता था। उस पर कई केसेस साबिका में दर्ज किए गए हैं और कुकटपल्ली पुलिस ने तो उस पर पीडी एक्ट भी लागू कर रखा था और अब ये गिरफ्तार हुआ है। मजीद तहकीकात जारी हैं। शहर हैदराबाद की कमिश्नरेट टास्क फोर्स के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस पी राधा किशन राव ने मीडिया को बताया कि इनकी सरकर्दगी में इंस्पेक्टर बी गट्टू मल्लू ने बैनुल-अक़वामी सतह पर कोकीन का कारोबार करने वाले एक 35 साला नाइजीरिया के साकिन शख्स जॉन पॉल ओनेबुची उर्फ उगुचुकवुक पर हाथ डाला और उसके कब्जे से 20 ग्राम कोकीन, 9 एक्सटेसी पिल्स, MDMA यानी मेथिलीन डायऑक्सी मिथाम्फेटामाइन, एक वेइंग मशीन, एक टेप और एक सेलफोन बरामद कर जब्त कर लिए।
तफसीलात के मुताबिक ये शख्स अपने मुल्क से मंशियात बरामद कर हमारे मुल्क की कई जगहों पर अरसे दराज से उन्हें फ़रोख्त करता आ रहा था। इससे पहले इसे यहाँ सज़ाएँ भी दी जा चुकी थी, लेकिन उसने ये कारोबार फिर भी नहीं छोड़ा। लिहाजा अभी इसे दोबारा गिरफ्तार किया गया है और देखना है कि सज़ा के बाद ये कारोबार छोड़ता है या फिर वही कारोबार से जुड़ जाता है। हमारे मुल्क भारत में बीजेपी हुकूमत के ज़बरदस्त कारनामे, नोटबंदी और जीएसटी के आ जाने के बाद जहां छोटी छोटी चोरियों को बढ़ावा मिल गया था, वहीं अभी ये बढ़ावा हुकूमत की आरटीसी बसेस की चोरी तक पहुंच चुका है। लिहाजा शहर हैदराबाद की अफजलगंज पुलिस के लोगों ने सिकंदराबाद के चिलकलगुड़ा के साकिन 2 भाइयों पर हाथ डाला, जिन्होंने टीएसआरटीसी मेट्रो सिटी बस को एमजीबीएस से चोरी करते हुए महाराष्ट्र के नांदेड़ में स्क्रैप के कारोबारियों के हाथों फरोख्त कर दिया था और उन लोगों ने उसे स्क्रैप बना डाला। लिहाजा पुलिस ने वहां से बस की नंबर प्लेट, कैबिन्स, चेसिस, बस की बॉडी, 45 खुली हुई सीटें, गैस कटिंग सिलेंडर्स, उन लोगों के ही एक हीरो होंडा मोटरसाइकिल और वहां से एक ऑटो रिक्शा और नकद रकम 19,500 बरामद कर जब्त कर लिए। मजीद तहकीकात जारी है। शहर हैदराबाद के सुभानपुरा कम्युनिटी हॉल में अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लोगों ने इलाके के गरीब लोगों के लिए एक फ्री हेल्थ कैंप का आज एहतमाम किया, जिसमें करीब 200 लोगों को सर्दी, बुखार, जोड़ों का दर्द वगैरह के इलाज के साथ साथ शुगर टेस्ट और ब्लड टेस्ट के भी फैसिलिटीज़ फराहम की गईं और मुफ्त दवाएं भी दी गईं। सुभानपुरा कम्युनिटी हॉल बोर्ड के सदर मोहम्मद महबूब और नायब सदर अब्दुल वाहिद की निगरानी में समाजी खिदमतगार जहांगीर ने भी इनके साथ जुड़कर इस फ्री कैंप के एहतमाम में काफ़ी मदद की है। ऐसा ये स्पेशल कैंप, आउटरीच कैंप, कमिश्नर मैडम बोले आउट स्पेशलिस्ट एक स्पेशलिस्ट हर एक मंथ रख रहे, समझो स्पेशलिस्ट के लिए कैंप है। इधर हर महीने को आके फ्री में दवाएं देते, समझो हर एक एरिया में कवर कर रहे हम लोग। पूरे बीपी, शुगर, बच्चों के, बड़ों के, सबके पूरे टेस्ट, ब्लड टेस्ट भी हो रहे, इधर पूरा कंप्लीट चेकअप हो रहा, समझो पूरे दवाएं भी 200 इधर तो ये एरिया में तो ऑलमोस्ट अभी तक 200 पेशेंट्स को देख लिया अभी तक। अब ये 4 बजे 9 से 4 तक है कैंप ये। हम हर मंथ अलग अलग एरिया में रहेंगे, समझो ये मंथ सुभानपुरे में है, ये एरिया में है। क्या क्या ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं मैडम? इधर कंप्लीट आपको सर्दी, बुखार, हर चीज़ का इलाज है। बीपी, शुगर अब तो सबका दे रहे, टेस्ट हम भी फ्री में करा रहे, पूरे टेस्ट, थायराइड, बीपी, शुगर, चिकने का लिपिड प्रोफाइल, पूरे टेस्ट फ्री में कर रहे। हर पूरा समझो पेशेंट आए तो कंप्लीट चेकअप, डॉक्टर का कंसल्टेशन, फिर लैब का इन्वेस्टिगेशन, पूरा कंप्लीट चेकअप हो रहा। अच्छा, आप लोग जैसा लगा रहे तो पब्लिक को मालूम कैसा होना? नहीं, इधर टीचर्स, आंगनवाड़ी टीचर पहले ही हम लोग बोल के रख रहे, महीने 3rd थर्सडे रहता है ये। आशा वर्कर, ANMs भी आके अपने एरिया में पूरा बोलते, और टीचर्स को भी पहले 3rd थर्सडे रखते ना, तो उससे 2 दिन पहले पूरा हम मोबिलाइजेशन करते, सब कर देते ऑलमोस्ट। तेलंगाना के रियासती बीजेपी सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने आज खास तौर पर एक मीडिया कॉन्फ्रेंस बुलाकर तेलंगाना के लोगों से इजहार यगानियत करते हुए रियासती पार्लिमानी इंतखाबात के हो जाने के बाद बताया कि टीआरएस पार्टी जिस वक्त आई थी कुछ अच्छी थी, लेकिन जैसा जैसा दिन गुजरते गए सीएम केसीआर ने पहले तो सारी कम्युनिटीज़ को खैरात बांटना शुरू किया और ख़ुद नाम निहाद प्रोजेक्ट्स के बजट को हाथों में लेकर सियासी उफक से ऐसे दूर हुए कि सारी रियासत में अंधेर नगरी चौपट राज आ गया। किसी भी शिकायत का कोई पुरसाने हाल कहीं भी आपको नज़र नहीं आएगा। कहीं दलितों के हुकूक मारे जा रहे हैं तो कहीं अक़लियती तबक़ात को झूठे वादों पर रखकर उनसे वोट हासिल कर लिए जा रहे हैं। और मौजूदा माहौल में तो इंतहा हो गई कि हुकूमत के तालीमी महकमे बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने तो लाखों तुलबा का मुस्तकबिल ही तारीख कर दिया। और अगर अब भी रियासत के लोग टीआरएस हुकूमत पर रेफरेंडम लाने की ना सोचेंगे तो समझिए कि जालिम जुल्म करता ही चले जाएगा और माहौल में सिर्फ दिलों को खुश करने वाली बातों का राज आ जाएगा। शहर हैदराबाद में मुल्क की ज़बरदस्त शोहरत याफ्ता सियासी पार्टी सीपीआई के लोगों ने आज अपने हेड ऑफिस में एक कुल जमाती इजलास तलब किया, जिसमें कांग्रेस के पूनम प्रभाकर, तेलुगु देशम के रियासती सदर एल रमना, रियासती तुलबा के देरीना दोस्त, टीजीएस के प्रोफेसर कोदंडा राम, सीपीआई के बहुत सारे आला लीडर समेत कई दीगर बहुत सारी सियासी पार्टियों के जिम्मेदारों ने शिरकत करते हुए
हुकूमत के बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की बेराह रवी की सख्त मजम्मत की और बताया कि सारे महकमे के साथ साथ अब बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट भी जुड़कर रियासत में अंधेर नगरी चौपट राज की मिसाल को सच कर दिखाया है। लेकिन केसीआर की राजदार बनी हुई पुलिस खामोश तमाशाई बनकर बैठी हुई है। इंटर के नतायज आ जाने के बाद रियासत की कई जगहों पर कई नौजवान लड़के लड़कियों की खुदकुशियों की खबरें आ जाने के बाद भी सुनहरी तेलंगाना का नारा लगाने वाले सीएम केसीआर के कानों पर कोई जूं नहीं रेंगी है, ना ही उनके किसी वजीर ने कोई बयान दिया है। लिहाजा स्कूल जमाती इजलास के सभी लीडर्स ने रियासत के सभी तुलबा और तालिबात से अपील की है कि वो खुदकुशियों के जरिए अपनी हिम्मत ना हारें, बल्कि जुल्म करने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के कॉज में जुड़ जाएं और जिन जिन की भी हक तलफियाँ हुई हैं उन्हें अपने अपने हुकूक अनकरीब दिला दिए जाएंगे। पुलिस ने लकी ड्रा के नाम पर लोगों को ठग लेने वाले एक शख्स बाबा को गिरफ्तार कर लिया, जो कि गुड लक एंटरप्राइजेस के नाम से कंपनी चला रहा था। मुगल के नाले के पास वाक़ महबूब फंक्शन हॉल में ड्रा के मौके पर पुलिस टप्पा चबूतरा वहां पहुंच गई और उसे गिरफ्तार कर लिया। सवाल ये पैदा होता है कि पुलिस 11 माह से जब से ये स्कीम जारी थी खामोश क्यों रही। कोटले अलीजा में कल रात एक नौजवान आमिर का बड़ी बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया गया। पुलिस मुगलपुरा इस वारदात की तहकीकात कर रही है। बताया जाता है कि आमिर का, जो के कंचनबाग पुलिस स्टेशन का राउडी शीटर था, चमेली के मंडवे के पास उस वक्त कत्ल कर दिया गया जबकि वो एक बाइक पर जा रहा था। कत्ल की इस वारदात के बाद सारे इलाके में सनसनी फैल गई। डिप्टी कमिश्नर पुलिस अंबर किशोर झा ने मकाम वारदात का मुआयना किया और खातिन की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी। इंटरमीडिएट नतायज में धांधलियों के पस मंज़र में एमसेट के नतायज का ऐलान, इंटर के जवाबी पर्चों की मुकम्मल तनखी और सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के बाद ही किया जाएगा। अलबत्ता एमसेट के इम्तिहानात प्रोग्राम के मुताबिक 3 मई से शुरू होंगे। 3, 4 और 6 मई को इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर के लिए, जबकि 8 और 9 को मेडिसिन के लिए एमसेट का इम्तिहान होगा। तेलंगाना स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन के सदर प्रोफेसर टी पापी रेड्डी ने आज सेक्रेटरी महकमा तालीम डॉक्टर जनार्दन रेड्डी से मुलाकात करते हुए इस फैसले से उन्हें वाकिफ करवाया। उन्होंने बताया कि डिग्री कॉलेजेस में ऑनलाइन दाखिलों को भी मुलतवी कर दिया गया है। दूसरी तरफ बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के सप्लीमेंट्री इम्तिहानात में शिरकत के लिए फीस दाखिल करने की आखिरी तारीख में तोसी देते हुए उसे 29 अप्रैल मुकर्रर किया गया है। इंटरमीडिएट नतायज में धांधलियों के खिलाफ गुज़िश्ता 2 हफ्ते से जारी एहतजाज रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सियासी जमातें, तुलबा और औलिया तुलबा बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट पर रोजाना धरना दे रहे हैं और इंसाफ की दुआई दे रहे हैं। तेलंगाना पेरेंट एसोसिएशन के अरकान ने आज भी धरना दिया और मीडिया से बातचीत करते हुए इस सारी बेखादियों के लिए रियासती हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि बोर्ड के जिम्मेदारों के खिलाफ लापरवाही का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। उन्होंने खुदकुशी करने वाले 22 तुलबा के लवाहिकीन को 25 लाख रुपए की एक्जरेशा देने की भी मांग की। रियासत तेलंगाना के तालीमी महकमे बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की जानिब से हालिया मुतनाज़ा बन जाने वाले इंटर के नतायज आ जाने के बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन बी जनार्दन रेड्डी ने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के सेक्रेटरी अशोक कुमार के साथ आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बतलाया कि तश्कील दी गई कमेटी की जांच के मुताबिक अब की बार नतायज जो आए हैं वो बनिस्बत पिछले 3 सालों से बेहतर हैं, क्योंकि अभी नतायज में जो कामयाबी का फीसद लाया गया है वो पिछले वक्तों से कुछ ज़्यादा ही है। कुछ गलतियां ज़रूर हुई लेकिन उनसे कामयाबी के फीसद में कोई अड़चनें पैदा नहीं हो सकी। कुछ मुश्किल मज़ामीन में बच्चों ने हार मान ली थी, लिहाजा उन्हें फेल होना पड़ा। वैसे भी नतायज के सीडीज़ जो पहले तकसीम किए गए थे उसमें कुछ गलतियां थी, लिहाजा फ़ौरन ही बोर्ड को दूसरी सीडीज़ बांटनी चाहिए थी, उसमें कुछ कोताही हो गई थी, जिसकी वजह से ऐसे तनाज़ात पैदा हो गए। इनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही मतलब निकाला जा सकता है कि 21 नौजवानों ने फेल होने की वजह से जो खुदकुशियां कर ली थीं वो उनके लिए कोई ख़ास बात नहीं साबित हुई है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है।
स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए सीसीटीवी कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप हमारे मुल्क भारत के पार्लिमानी इंतखाबात के चौथे हिस्से की इंतखाबी मुहिम अब थम गई है। पीर के दिन 9 रियासतों की 71 लोकसभा सीटों के लिए पोलिंग तय कर दी गई है। गिरिराज, बाबुल सुप्रियो, सुभाष भांगरे, डिम्पल यादव, मुनमुन सेन और प्रिया दत्त समेत कई आला लीडर्स के खिदमत के फैसले चौथे दौर की पोलिंग में मुतनाज़ा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में बंद हो जाएगी। उड़ीसा असेंबली के भी चौथे और आखिरी हिस्से के 41 हलकों में भी इंतखाबी मुहिम अब इख्तिताम को पहुंच गई है। पीएम मोदी ने अपनी पार्टी की ही हुकूमत वाली रियासत उत्तर प्रदेश के कन्नौज, हरदोई और सीतापुर की जनसभाओं को मुखातिब करते हुए हमेशा की तरह कांग्रेस पार्टी पर तनकीदें की, लेकिन साथ में इस बार एसपी बीएसपी गठबंधन पर भी जात पात की सियासत करने का इल्ज़ाम इन्होंने ठोका है और बताया कि हुकूमत हासिल करने के लिए ये गठबंधन बनाया गया है। लेकिन इनकी बीजेपी पार्टी ने मुल्क में जो विकास लाया है इसकी वजह से इन्हें किसी का डर नहीं है, इन्होंने ये भी बताया है। दूसरी तरफ जैन मजहब के पैरोकार बीजेपी सदर अमित शाह ने झारखंड और ओडिशा के दौरे करके रैलियों में शिरकत की और हालिया पुलवामा हमले के ताल्लुक से बताया कि सिर्फ मजबूत हुकूमत ही ऐसे हमलों का जवाब दे सकती थी। वाज़ेह रहे कि यूपीए हुकूमत ने अपने दौर में कई सर्जिकल स्ट्राइक्स की, लेकिन इसका ढंढोरा नहीं पीटा। कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने भी रायबरेली और अमेठी की जनसभाओं को मुखातिब करते हुए लोगों को तयक़ुन दिया कि इनकी न्याय योजना से ख़ास तौर पर गरीबों को फ़ायदा हासिल हो जाएगा, जबकि मुल्क में नोटबंदी लाकर उन्हें कुचल दिया गया था। कांग्रेस की बेटी प्रियंका गांधी ने भी उन्नाव में एक रोड शो किया, जहां के वीडियो में सैकड़ों लोग उनके साथ नजर आए। मुल्क में बीजेपी हुकूमत के आ जाने के बाद डिजिटल बन जाने का दावा करने वाले माहौल में अभी एयर इंडिया का सर्वर कई घंटों तक मअतल रहा, जिसकी वजह से मुल्क में करीब 155 उड़ानें मुतासिर हो गईं। लिहाजा 6 घंटों की लगातार कोशिशों के बाद आज सुबह 9 बजे ये दोबारा कारकर्द हो सका। इतनी देर तक इंतजार कर रहे लाखों मुसाफिरों के लिए एयर इंडिया ने कुछ खाने पीने के इंतजाम तो कर दिए, लेकिन तशवीश की बात यह है कि ऐसे मौक़ों पर उड़ान भरने वालों का क्या होगा। भारत के महकमे मौसमियात ने खबर दी है कि बंगाल की खाड़ी में अचानक ज़बरदस्त दबाव आ जाने की वजह से अगले 12 घंटों के दौरान मुल्क में चक्रवाती तूफान आ जाने की उम्मीद बन गई है और 100 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। लिहाजा मछुआरों को समंदर से हट जाने की ताकीद की गई है। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।
अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।